जी आज इतवार का दिन है और मुल्क भर की तमाम जो नजरें हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पर थी। कल से जो एक चहमगोइयाँ हो रही थी, कल से तो जो पार्लियामेंट हाउस में एक तरमीम करने की बातें हो रही थी वो तमाम की तमाम दम तोड़ती दिखाई दे रही है। कल से ही जो है वो सिलसिला शुरू हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस हवाले से आपको आगाह किया था। लेकिन उसके बाद कल रात 3 बजे तक मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद वाला घर जो था, रिहाई का जो थी, तमाम जो नजरें थी मौलाना के घर की तरफ थी। तमाम के तमाम सियासी रहनुमाओं का जो रुख था वो मौलाना के घर की तरफ था। कभी बिलावल भुट्टो जाते थे, कभी मोहसिन नकवी जाते थे, कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाते थे, तो कभी पीटीआई का वफद जाता था। लेकिन खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के साथ जाने का फैसला मौखर कर दिया है। मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए अभी तक, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि मौलाना कभी भी काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के आईनी तरमीम में शामिल नहीं होंगे। जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नंबर गेम पूरी करने में कामयाब दिखाई दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक हफ्ता पहले से दावा कर रही थी कि नंबर गेम हमारे पास पूरी है, हम जो है 2/3 अक्सरियत के साथ ये जो है आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन कल रात 3 बजे तक मौलाना फजल रहमान के जो गोडे पकड़े जा रहे थे, तो उससे ये वाज़े क्लियर हो रहा था, वाज़े साबित हो रहा था कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। उसके बाद बात वहां खत्म नहीं हुई। आज सुबह पार्लियामेंट हाउस का इजलास जो था 11:30 बजे तलब किया गया था, लेकिन अभी जो टाइम हो गया है तकरीबन 1 बजने के करीब है, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास शुरू नहीं हुआ। वो इजलास जो है शाम 4:30 बजे अब शुरू होगा। तो मतलब ये है कि हुकूमत अभी तक मिन्नते तरले कर रही है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन किसी तरह हो जाए, लेकिन तमाम के तमाम जो नंबर गेम है वो हुकूमत के हक में नहीं जा रही। मौलाना फजल रहमान से सुबह फिर मुलाकात की जा रही है, सुबह फिर मुलाकात की गई है, लेकिन मौलाना साहब ने एक मरतबा फिर ना कर दी है। इस वक्त तक इजलास की बात में करूं, अगर वफाकी कैबिनेट का इजलास आज तलब किया गया था, सुबह 11:30 बजे तलब हुआ था वो, लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो भी मुलतवी हो गया है शाम 3 बजे तक। अब देखते ही है कि पार्लियामेंट हाउस का इजलास शाम 4 बजे होता है या नहीं। उससे बड़ी खबर यह है कि कौमी असम्बली के इजलास का जो आज एजेंडा जारी हुआ है उसमें आईनी तरमीम के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। एजेंडा भी अब से कुछ देर पहले मीडिया पे आया है, हमारे पास आया है, तो उस एजेंडे में अभी तक ये बात शामिल ही नहीं है कि आईनी तरमीम होगी या नहीं। लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है। ज़िमनी एजेंडे में हुकूमत इस बात को शामिल कर सकती है, लेकिन वो शमूलियत तभी मुमकिन है जब काजी फाइज ईसा के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होंगे। लेकिन अब तक अगर आईनी काम देखा जाए तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। अगर कोई गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दाम ना उठाया गया तो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। काजी फाइज ईसा रिटायर होने जा रहा है, मुल्क में जारी फस्तैयत का निज़ाम जो है वो खत्म होने जा रहा है इंशाअल्लाह। अगर काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए कोई गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दाम ना उठाया गया तो ये एक खुशखबरी होगी कि आने वाला चीफ जस्टिस जो होगा वो मेरिट पे होगा और वही जो मोस्ट सीनियर तरीन होगा वही चीफ जस्टिस होगा। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम किया गया, गैर आईनी काम किया गया, जमहूरी रवायात को रोना गया, तो फिर काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन अगर ये काम ना किया गया तो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए कल असद तूर साहब ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह करें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करें जी, दुआ करें कि वो अब नहीं होगी। इस साल सवाब के लिए दुआ करें, क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन जो है आईनी तरीकाकार से अगर देखा जाए तो वो होते दिखाई नहीं दे रही, हुकूमत के पास अक्सरियत दिखाई नहीं दे रही। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस्लामाबाद की। अब से कुछ देर बाद जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। एजेंडे में बात शामिल नहीं है, लेकिन देखना यह है कि ज़िमनी एजेंडे में शामिल करके तो एजेंडे में बात को शामिल करवाया जा सकता है, आईनी तरमीम को शामिल करवाया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन खबर यही है कि हुकूमत के पास कुछ भी नंबर गेम बराबर नहीं है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार है, डरे हुए, सहमे हुए, कभी मौलाना के घर जा रहे, कभी पीटीआई के रहनुमाओं को अगवा कर रहे, कभी घर से बेटियों को उठा रहे, कभी क्या कर रहे हैं। लेकिन तमाम के तमाम हरबे दिन 1 बजे तक नाकाम जा रहे हैं। देखता यह है कि आगे क्या होता है।